कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने गुना जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। प्रत्येक वार्ड में जाकर मरीजों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने अस्पताल में विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दौरा किया और स्वास्थ्य सुविधाओं का औचक निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओटी, सर्जिकल वार्ड, जनरल वार्ड, ट्रामा केयर के साथ अन्य वार्डों का भ्रमण कर व्यवस्थाएं देखी। जहां खामियां मिली उनको ठीक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओटी, सर्जिकल वार्ड, जनरल वार्ड, ट्रामा केयर, शिशु वार्ड, पैथोलॉजी लैब, स्टोर रूम, किचन, मॉड्यूलर ओटी, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, डायलिसिस यूनिट, नवजात शिशु उच्च निर्भरता इकाई, पोषण पुनर्वास केंद्र आदि का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। सभी चिकित्सा विशेषज्ञ अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें कि वे समय पर ड्यूटी पर आएँ। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ओपीडी में पहुंचे और भ्रमण के दौरान कई डॉक्टर और कर्मचारी गायब मिले। उन्होंने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को संबंधित डॉक्टरों को सख्त निर्देश देने के लिए कहा है। डॉक्टर समय का विशेष ध्यान रखें, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें नहीं आना चाहिए। अगर आई तो सख्त कार्रवाई होगी। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान विभिन्न वार्डों में देखा। इस दौरान उपस्थित डॉक्टर और मरीजों से चर्चा की और व्यवस्थाओं के बारे में जानकर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के बहुत सारी निर्देश दिए। आवश्यकताएं हैं यहाँ पर जिनको की पूर्ति करनी हो, चाहे पंखे लगाने हो, प्रॉपर जगहों पर कूलर लगाने हैं, कुछ जगहों पे एसी लगाने हैं, डस्टबिन रखनी है, फिनाइल की व्यवस्था करनी है, साफ़ सफाई का वो करना है। इंफ्रा की जो चीज़ें हैं, कुछ जगहों पे गद्दे, बेड, चादर, प्लस लोगों के बैठने की जगह, पानी की समस्या की उपलब्धता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करने की ज़रूरत है। और दूसरा सर्विसेज की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और तीसरा डॉक्टरों के समय पे उपस्थिति की ज़रूरत है। तो आज चूँकि काफ़ी दिन से ये चीज़ करनी थी हम लोगों को, आपने देखा होगा सभी विभागों की टीमें लगी हुई हैं ऑलमोस्ट जिनकी ज़रूरत है। नगर पालिका के लोग लगे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी के सारी विंग लगी हुई है, एमपीबी के लोग लगे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग हैं, सीएमएचओ साथ में हैं। और अभी शाम तक हम इनको कुछ पंखे और कूलर्स की व्यवस्था हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को मैंने बोला कि जहाँ जहाँ एसी की ज़रूरत है, चाहे एसएनसी हो, चाहे बाकी जगहों पे हो, मैटरनिटी वार्ड हो, उनको हम लोग अगले 3-4 दिन के अंदर उनके एसी की व्यवस्था करा देंगे। प्लस डॉक्टर्स को आज जो लोग नहीं थे उनको सबको आज सीएमएचओ साहब अभी हमारे इंस्पेक्शन के बाद उन सबसे 1-to-1 बात करके उनको बोलेंगे कि आप जो है समय से आइए और टाइमली आप लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट दीजिए। और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर अगर वो किसी क्लिनिक पर जा कर के ओपीडी के टाइम में अगर क्लिनिक पर जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो फिर दे मस्ट बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सर, कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है तभी हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं ठीक होती हैं, बाकी फिर 2-4 दिन बाद वही व्यवस्थाएं हो जाती हैं? नहीं, इसलिए आपने देखा होगा कि हम खाली निरीक्षण करने नहीं आए हैं, ठीक है। हम पूरी विंग लेके आए कि हमको जो एस्टीमेट बनने हैं, जो कि अकेले सीएमएचओ या सिविल सर्जन के बस की बात नहीं है कि वो इतने विस्तृत फैले हुए अस्पताल को, चूँकि इसके आसपास क्या है, यहाँ से दूर है ग्वालियर और भोपाल, अब बाकी कहीं पर कोई इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। आपके पास के जो ज़िले हैं वो नए ज़िले बने हुए हैं, या जो यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर का एरिया है, वहाँ तक के लोग रेफरल होके आते हैं यहाँ पे। तो निश्चित रूप से अस्पताल पे बर्डन है और लोड है, तो उस लोड के हिसाब से हमको व्यवस्थाएं करनी है। लोग गलियारे पे भी पड़े हुए हैं, लोगों को हमको बेड अरेंज करने हैं, हमको बेंचेज अरेंज करनी है, डिलीवरी के लिए महिलाएँ आई हुई हैं, फर्श पे लेटी हुई हैं, तो वो लायबिलिटी है। तो उसमें सब लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा। डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, उनको इंफ्रा देने का काम सीएमएचओ, कलेक्टर, रेडक्रॉस सबका है, प्लस शहर के लोगों का भी है, ठीक है। तो सभी लोगों का है, तो जितने मैक्सिमम लोगों को हमको इसमें जोड़ना होगा हम उनको जोड़ेंगे। प्रशासनिक स्तर पर जो हमको कसावट लानी है, जो व्यवस्थाएं करनी है, हम वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अधोसंरचना का डेवलपमेंट करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सफाई के लिए इनके पास इतने स्वीपर नहीं होंगे कि बिना नगर पालिका के मदद के बिना ये आउटर बाउंड्री की सभी चीज़ें कर सकें। तो वो हमको नगर पालिका से भी सपोर्ट देना पड़ेगा, हमको स्ट्रीट लाइट के सपोर्ट देना पड़ेगा, पुलिस को चाक चौबंद करना पड़ेगा। लोगों को मोटरसाइकिलें चोरी जाने की, पर्स चोरी जाने की समस्याएँ होती हैं। पर्स मान लेते हैं वार्ड में किसी ने वो किया होगा, लेकिन मोटरसाइकिल थोड़ी कोई वार्ड का मरीज आके चुराएगा। मोटरसाइकिल तो पक्का है कि कोई ना कोई पेशेवर लोग काम कर रहे हैं, कोई चोरों का गैंग ऑपरेट कर रहा होगा। उन सारी चीज़ों को
एसपी साहब से बात करके उनको सारी व्यवस्थाओं को सुधारना होगा। सर एसी के पाइप लगवाए जाते हैं, वो भी चोरी हो जाती है, लगातार काटे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, वो सबसे बड़ी समस्या जो देखी जा रही है, वार्ड में 20-20 लोग चले जाते हैं, मगर जब तक उनको नहीं रोका जाएगा ना तो गंदगी को रोका जा सकता है, ना ही यहाँ वार्ड में सफाई इतनी रह पाएगी। एग्जैक्टली। लोग क्या है अपने सारे बच्चे सारे परिजनों को लेके आते हैं। आपने भी वार्ड में देखा होगा, एक आदमी बीमार है, 4 बच्चे। लोगों को थोड़ी जागरूक करने की ज़रूरत है कि अस्पताल जहाँ इन्फेक्शन की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं वहाँ अपने स्वस्थ बच्चे को लेकर के अनावश्यक उसको घुमाने के लिए मत लाइए। तो वो चीज़ लोगों को भी करनी पड़ेगी। और जो आपने बताया कि जो वार्ड में लोग चले जाते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो सिक्योरिटी के लोग होंगे, नर्सेज होंगी, थोड़ा टोका टाकी होगी, थोड़ा सख्ती होगी तो लोग उससे सुधर। सर इस समय पानी की ज़्यादा समस्या है, ये ठंडा पानी नहीं मिल पा रहा मरीजों को। कूलर ख़राब है, वाटर कूलर, उसको सुधरवाएंगे, उसमें कंप्रेसर ख़राब है और एडिशनल कूलर की ज़रूरत है तो वो भी व्यवस्था करेंगे। सर कभी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो यहाँ स्ट्रेचर की भी कमी, स्ट्रेचर नहीं मिलती। स्ट्रेचर भी आज आपने देखा होगा, पूरे दौरे के समय आप मेरे साथ थे। मैंने हर वार्ड में जाकर के पहला काम यही किया है कि वहाँ के जो भी प्रभारी, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे एएनएम हो, चाहे डॉक्टर्स हो, मैंने उनको यही कहा है कि आप अपने वार्ड की आवश्यकता हमको लिख करके देंगे। हमारा